Happy morning, all my dear students. Hope you all are good. Today we will start a new topic of a chapter, climate. The topic of this chapter is factors affecting India's climate. Now, the factors affecting the climate. In this topic, we have discussed about latitude, altitude, surface pressures and wind, upper air circulation and western cyclones. First, we discuss about the latitude. When we are talking about the latitude, तो इसमें हमारी क्या चीज़ है? ड्यू टू द कर्वेज ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरियस अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड. जो ये आप लाइन देख रहे हैं बेटा, इसमें जितनी भी आपको यहाँ पर लाइन दिख रही हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं? ये लैटिट्यूड होते हैं. ये इमेजनरी लाइन है बेटा, जो कहाँ से जाती हैं? जो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती हैं. तो ये हमारी क्या है? लैटिट्यूड है. और यहाँ पर जो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं बेटा, तो आप ये देखिएगा, इंडिया के मैप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम. मिजोरम से रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात से लेके आपके मिजोरम तक की लाइन क्या करी? इमेजनरी लाइन ड्रॉ की जाती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारी बात, जब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, कि हम लोग इसके बारे में हम क्या कहेंगे. अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है लैटिट्यूड. अ लैटिट्यूड इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी डिक्रीज ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ. कर्वेचर मीन्स कर्व्ड शेप जो अर्थ का है. द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड. इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country from the Rann of Kutch in the west to Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area. All the remaining areas north of the tropic lies in the subtropics. Therefore, India's climate has a characteristics of tropical as well as subtropical climate. इंडिया में दोनों टाइप के क्लाइमेट है बेटा. कौन कौन से? एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और साथ साथ उसके सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी होता है. लैटिट्यूड की जब हम बात करें, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस लाइज नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड इज मेजर्ड बाय एन इमेजनरी लाइन कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. इक्वेटर आपको पहले भी मैंने बताया था, इक्वेटर कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है बेटा. और ये धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जो लाइंस जाती हैं, इसकी वजह से जो इक्वेटर के पास होता है बेटा, जो इक्वेटर के नियर होता है, वो हॉटेस्ट प्लेस होते हैं. और जैसे जैसे जो इक्वेटर से दूर होता है, वैसे वैसे उनमें गर्मी बहुत कम होती है और वहाँ पे एक फ्रोजन एरिया हो जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में. नाउ सेकेंड इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स हाइट बेटा. एल्टीट्यूड का मतलब हाइट है. तो इन ए जर्नल हाईलैंड्स क्लाइमेट्स आर कूलर एंड वेटर देन नियर बी एरियाज एट द लोअर एलिवेशन. जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं बेटा, जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप हाइट देखिएगा, डिग्री 1000 मीटर है, फिर 2000 मीटर है, 3000 मीटर है. आप देखिएगा टेम्परेचर भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. तो जितनी आप ऊपर जाते रहेंगे, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी आपको. Air temperature decrease with altitude. As elevation increases, the air gets cooler because of the energy drawn from the surroundings. Now, the third one is the pressure and wind. The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. It influences the temperature and rainfall pattern. प्रेशर विंड ही बेटा, प्रेशर और विंड दोनों अलग चीज़ें हैं. जब हम प्रेशर की बात करते हैं, मतलब दबाव डालना किसी चीज़ पे, ठीक है. तो प्रेशर और विंड जो हमारी हवाएं चलती हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे करती हैं? वहाँ के लैटिट्यूड से, वहाँ के एरिया से और वहाँ की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है. द क्लाइमेट एंड द वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्नड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक द प्रेशर एंड सरफेस एरिया, upper air circulation and western cyclonic disturbance and tropical cyclones. India's lies in the northeastern wind region. These winds originated from the subtropical air pressure belt of the north hemisphere. They blow south, get deflected to the right to the Coriolis force and move towards the equatorial लो प्रेशर एरियाज. ये पहले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि लो प्रेशर क्या होता है और हाई प्रेशर क्या होता है. नेक्स्ट चीज हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं
मैंने आपको बताया था वार्म करंट एंड कोल्ड करंट्स के बारे में। द प्रेशर इन द सरफेस विंड इन इंडिया, आप कैसे करके यहाँ पे मेन चीजें होती है बेटा कि द प्रेशर इन द विंड कंडीशन इन इंडिया इज यूनिक। ड्यूरिंग द विंटर देयर इज द हाई प्रेशर इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। हाई प्रेशर में क्या है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, कोल्ड ड्राई बहुत ज्यादा होता है। और लो प्रेशर कहाँ पे, लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशंस टू द साउथ। इन समर अ लो प्रेशर आर डेवलप्स ओवर द इंटीरियर एशिया आर इन द नॉर्थर्न वेस्ट इंडिया। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग द समर। हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हमने तमिलनाडु की यहाँ पर बात करी थी कि तमिलनाडु कोस्टल एरिया है जहाँ पर जो रेन होती है वो कौन से मंथ में होती है, वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। These winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India. Now, the next one is the Coriolis effects. क्या चीज है Coriolis effects? The rotation of Earth causes all moving object in the northern hemisphere, including air mass, to deflect to the right and those in the southern hemisphere to move to the left. The Coriolis effect is absent at the equator. Coriolis force prevent a direct simple flow from the equator to the poles. इसका बेटा मतलब ये है कि जब भी कोई रोटेशन हमारा, आपको मालूम है अर्थ हमारी क्या करती रहती है, हर समय रोटेट होती रहती है। तो जब हमारी अर्थ क्या करती है, कंटिन्यूस रोटेट होती रहती है, तो वहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ साथ वहाँ पे जो एयर मास होता है राइट एंड दोज इन द सदर्न हेमिस्फीयर टू मूव टू द लेफ्ट, वो लेफ्ट की ओर हमारा क्या हो जाता है, मूव करने लग जाता है। और ये कब होता है, द कॉर्लिस इफेक्ट इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। इक्वेटर में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू।